हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट स्मार्ट स्टडीज़ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि बोर्ड्स में सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाल दिया है, उसी सैम्पल पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, सारे फार्मूला को एक ही वीडियो में बना दिया ताकि आपको उसको समझने में एक वीडियो को देख करके आप सारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें सारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा टिप्स एंड ट्रिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ताकि उसको देख करके आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया, तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले पॉइंट नंबर 1 क्या हमारा कि एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। ये फॉर्म है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्म रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी फॉर्म में मिलेगा। मतलब उसका एक रूट ऐसा होगा जिसका x के पावर 2 होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि पावर जिसका 2 हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 का कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ये फॉर्म है उसका, मान लीजिए इसी को हम 0 कर देते हैं, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में रहा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमको सबसे पहले पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर में चाहिए, रूट पावर 2 पावर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए 0 कर देते हैं तो यहाँ पे 2 तो पहले ही खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो पावर 0 रहेगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है फॉर्म, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को क्या मानते हैं, हमेशा अल्फा और बीटा मान के चलता है। कुछ भी आप मान सकते हैं, ए और बी भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो रूट हमेशा 2 निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट निकलता है, ठीक है, क्योंकि पावर 2 जितना पावर उतना रूट, क्यूबिक का 3 रूट, क्वाड्रेटिक का 2 रूट, ठीक है, लीनियर का 1 रूट, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़े होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितना होता है, 2 रूट होता है, जिसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा है तो हमारा फैक्टर का क्या हो जाएगा, देखिए रूट कहने का मतलब होता है ना दोस्तों कि एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा। तो हम यहाँ से अगर फैक्टर इसका निकालेंगे तो फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x, इसको हम इधर इक्वल टू को इधर लाते तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस अल्फा बराबर 0 कहते ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका रूट है x बराबर 0 और फैक्टर क्या है, फैक्टर ये है x माइनस अल्फा बराबर 0, ठीक है। तो रूट और फैक्टर में कन्फ्यूजन मत होइएगा कि रूट हमेशा ये होता है और फैक्टर हमेशा x में से घटाते हैं इधर ला करके। तो फैक्टर हमारा हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, रूट हो जाएगा अल्फा बीटा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल रूट्स, रूट क्या है, ये 2 रियल रूट्स है, या फिर 0 रूट्स, या फिर एक भी रूट्स नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो इस पे हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सैम्पल पेपर से रिलेटेड ही हैं, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि सो डैट √2 एंड -2 √2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस रूट का ये दोनों जो है √2 और -2 √2 इस इक्वेशन का रूट है। अगर ये इक्वेशन का रूट है दोनों, तो यहाँ पर ये वैल्यू डालने से ये वैल्यू यहाँ पे 0 को सेटिस्फाई कर दे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे LHS इक्वल टू लेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, LHS इक्वल टू लेते हैं। LHS में मेरा क्या है, -4, ठीक है। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू डालते हैं, x बराबर पहले √2 को डाल के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ डाल दीजिए √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स के जगह पे √2 -4, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस √2 इंटू √2 2 -4, इसको हम ऐड करते हैं तो 4 - 4 इक्वल टू 0। देखिए सेटिस्फाई कर गया, ये भी 0, LHS इक्वल टू RHS हो गया यहाँ पे। चलिए इसको हमने सॉल्व कर दिया, चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। LHS इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, x स्क्वायर प्लस √2x -4। अब इसको हम लोग डालते हैं, ये रूट तो हम लोग सेटिस्फाई कर दिए कि ये 0 है। देखिए रूट को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो RHS तो पहले से 0 दिया हुआ है, तो LHS पे हम रूट डाल करके देख लेंगे मेरा कैसे से किया, तो 0 आ गया। अब हम लोग इसको सेटिस्फाई करते हैं इसी तरीक़ा से। तो -2 √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2 √2 -4, √2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस देता है, प्लस में देगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अब 4 इंटू 2
2, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसको करेंगे तो रूट 2 इंटू 2 और 2 2 जा 4 और माइनस में -4 हो जाएगा। रूट 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4 तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा -8। यहाँ से भी देखिए 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपकी। तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया, बेसिक्स को बताया, बेसिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है। अब हम आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड को एक्सप्लेन कर देंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, उसका क्या क्या किस तरीके से हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फैक्टराइजेशन का वीडियो हम लेकर के आते हैं आपके सामने। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन को कर लिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही अगला पार्ट आता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाता हूँ, उसके मेथड्स को पहले बताता हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता क्या है, सबसे पहले ट्राई टू ब्रेक b इंटू 2 पार्ट सच डैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू a इंटू सी। हमारा फैक्टराइजेशन होता क्या है, मेनली फैक्टराइजेशन का वो फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये a b c हमारा कॉफिशिएंट होता है। तो b जो कॉफिशिएंट है इसको बोल रहा है कि ऐसे ब्रेक कीजिए इसका प्रोडक्ट में a इंटू सी हो जाए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा a यहाँ पे क्या हो गया, b क्या हो गया और c क्या हो गया। a हमारा हो गया यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, a बराबर 1 हो गया। b का कोफिशिएंट क्या हो गया, -5 हो गया, और c का कोफिशिएंट क्या हो गया, 6 हो गया। तो b को ऐसे लिखिए कि इसका प्रोडक्ट में a इंटू सी हो जाए। तो -5 हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से पहले प्रोडक्ट में करेंगे तो 6 को ऐसे लिखेंगे, 6 इंटू 1 6 आ रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे जोड़ेंगे कि इसको जोड़ने पे a और b का सम करने, a और c का सम करने पे -5 आ जाए। सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 3। तो 2 3 को आप कैसे लिखिएगा ये सोचिए कि आपको यहाँ पे -5 आ जाए। तो 2 3 को -5 लेने के लिए सम करके हम लिख सकते हैं इसको -2 -3, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा -5। तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। इस ढंग से लिखिए कि आपको वहाँ पे कॉमन दिख जाए। तो यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे, इस टर्म में से हमारा कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे -2। अगर -2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये तो x तो यहीं रह जाएगा, और इसमें से 2 निकल जाए तो क्या बच जाएगा, -3। यहाँ का -3 इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ये माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का हमारा क्या आ गया, ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, ये और ये। तो x -2 और x -3 हमारा यहाँ का कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो इसको हम 0 से इक्वेट एक एक करके करेंगे। तो अगर हम इसको x 0 से इक्वेट करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 2, और इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 3। तो हमारा यही 2x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस निकल गया, ठीक है। तो इसी ढंग से ये क्वेश्चन को बनता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि v को आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का, और प्रोडक्ट करने पे आपको पता चला कि यहाँ पे 6 आ गया। तो आप 6 को सोचिए कि कैसे लिखा कि इसको हमको सम करने पे -5 आ जाए, सम करने पे। तो सबसे पहले इजी वे होता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 3 होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा भी नहीं टूटेगा। अब सोचिए इससे हम ये क्या कैसे लाएँ, तो 2 और 3 से हम तभी ला सकते हैं -5 जब यहाँ पे दोनों में माइनस हो, ठीक है। तो इस ढंग से होता है। अब एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि इरेशनल क्वेश्चन देख करके बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि इरेशनल वाला क्वेश्चन बनता है, तो ये भी सेम उसी तरीके से बनता है। चलिए तो हम इसका और इसका सबसे पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं तो आता है 4√3 मल्टीप्लाई 2√3, हमारा आ जाता है यहाँ पे √3 इंटू √3 3 और 3, और यहाँ पे 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 8 हमारा आ जाता है 24। तो अब आपको सोचना होगा 24 को हम किस ढंग से तोड़े कि हमारा यहाँ पे इसमें b के जगह पे हमारा 5 आ जाए। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 इंटू 3 को हम किस ढंग से लिखें कि हमारा यहाँ पे प्लस का 5 आ जाए। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसको हम प्लस में रखना पड़ेगा और इसको हमको माइनस में रखना पड़ेगा, तब ना जाकर के यहाँ पे -5x आएगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ते हैं, 4√3x प्लस 8x माइनस 3x, क्योंकि 8x माइनस 3x आपको किसी भी हाल में आपको यहाँ पे -5 ही आना चाहिए, कैसे भी करके प्लस का 5 ही आना चाहिए। ये भी नहीं कि -5 आ जाए, प्लस का ही 5 आना चाहिए। देखिए हमको रिसॉल्व करने पे प्लस का 5 आ रहा है, 8x माइनस 3x 5x, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये √3,
बराबर 0। इसमें से भी देखिए हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4 और ये दिख रहा है कि ये दोनों कॉमन हो जाएगा 4 के टेबल से। 4 अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाता है √3x + 2, क्यों √3 है, 4x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्योंकि x दोनों में है, 4x को कॉमन लिए तो यहाँ पे √3 बच गया, ठीक है, यहाँ पे √3 बच गया, और यहाँ से 4x को कॉमन लिया तो सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें से लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं -√3 कॉमन ले लेते हैं, -√3 लेते हैं यहाँ पे कॉमन, माइनस इसमें से √3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, √3x माइनस का 2 = 0, ठीक है। अच्छा, इस वहाँ पे x² है ना तो x बच जाएगा, ठीक है। अब आ गया, सिंपल है, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं अब 4x - √3, यहाँ पे आ जाएगा √3x + 2 = 0। तो एक एक करके इसको इक्वेट कर दीजिए, 4x - √3 बराबर 0, और यहाँ पे हो जाएगा √3x + 2 = 0। तो यहाँ से x मेरा क्या निकल जाएगा, ये √3 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/4 नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे उधर चला जाएगा 2 तो -2/√3, ठीक है। तो इसी ढंग से इस क्वेश्चन को बनता है। इसको देखिए दो दोस्तों, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन को किया, एक फैक्टराइजेशन पे भी 2 क्वेश्चन करवाया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला पार्ट लेकर के आए हैं आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। इस फार्मूला को आगे भी आप याद रखिए क्योंकि आगे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में जाइएगा तो उसमें भी अलजेब्रा से अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस पर क्वेश्चन जरूर 1-2 रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका फार्मूला का सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस फार्मूला का प्रूफ है तो हो सकता है कि आपने प्रूफ पहले देखा हो, लेकिन अब तो आपके पास टाइम नहीं कि इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊं, मैंने डायरेक्ट फार्मूला को यहाँ पे लिख दिया है। फार्मूला सबसे पहले क्या है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। हमारा वही बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला ही है, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, = 0, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी b ये है, ये जो यहाँ पे है इसी से सब चीज़ लिया, इसी का कोफिशिएंट सब लिया गया है, इसी से सब चीज़ है। तो x = -b ± √b² - 4ac/2a है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट d। तो यहाँ पे मैं साइड से लिख देता हूँ, कितना हर जगह ये भी लिखा रहता है कितना जगह, d बराबर क्या है, √b² - 4ac। तो यहाँ पे आप b² + √d/2a भी लिख सकते हैं, ठीक है, d/2a भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं -b + d/2a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अल्फा और बीटा इसका रूट्स हो गया, अलग अलग हो गया, जो प्लस वाला अलग हो गया और माइनस वाला अलग हो गया, ठीक है। तो ये 2 रूट्स है। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसका यहाँ पे मैं कोफिशिएंट इसका लिख करके दिखा देता हूँ कि आप a का कोफिशिएंट है 2, b का कोफिशिएंट है 5√3 और c का हमारा कोफिशिएंट है 6। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते क्योंकि वहाँ बनाने में आसानी होगा, ठीक है। d बराबर क्या है, √b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे d मेरा क्या आ जाएगा, √b क्या है, 5√3 का स्क्वायर -4 × 2 × 6, ठीक है। बस इसी से देख करके लिख दिए, सब जगह वैल्यू पुट किए हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का हो जाएगा 3, तो 25 3 हमारा 75 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस इसको करते हैं तो 4 2 8, 8 6 48, इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 15 7, और यहाँ पे √27, d बराबर आ गया, d बराबर यहाँ पे कितना आ गया, √27 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 9 × 3, तो 9 का √3 का √9 3 हो जाएगा और √3 का 3 रह जाएगा। तो मेरा d बराबर यहाँ पे फाइनली क्या आ गया है 3√3, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे हम इसको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू डाल देंगे। तो अल्फा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -b के जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे, -5√3 प्लस d क्या है हमारा 3√3 अपॉन
2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है 2, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 √3 अपॉन 4, ये कट जाएगा यहाँ से, -√3 अपॉन 2, यहाँ पे अल्फ़ा आ गया है। अब बीटा निकालेंगे इसी तरीक़ा से, बीटा बराबर ये वाला -b, ये अल्फ़ा और बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है, रूट्स निकल रहा है। जैसे कि वहाँ पे फैक्टराइजेशन में हमने x का 2 वैल्यू निकाला था ना, x कुछ आया था, एक दूसरा x कुछ आया था, यहाँ पर भी ये x ही है, ये जीरोज़ है। -b फार्मूला तो लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। -b मेरा क्या यहाँ पे क्या है, -5√3 -d, d यहाँ पे क्या था मेरा 3√3 अपॉन 2 इंटू ए क्या था 2, b बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो -8√3 अपॉन 4, तो हमारा ये कट जाएगा यहाँ से 4 से 2 टाइम में हो जाएगा -2√3, ये और ये हमारा 2 रूट्स का वैल्यू निकल गया है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यही है और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों हमने बेसिक्स को पढ़ लिया है, नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ लिया है और फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ लिया है। अब मैं आपके सामने 2 बात रह गया, उस बात को बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग खत्म है, ठीक है। वो 2 बात क्या है कि नेचर ऑफ रूट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले क्या है, इफ़ डी इसका बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी डी हम जो निकाले थे ना, √b² - 4ac। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है ax² + bx + c दिया हुआ है आपका, तो इसी हिसाब से ABCD लीजिएगा। और बोल रहा है कि अगर d इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये d जो है 0 से बड़ा आ जाता है तो रूट जो होगा आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि जो रूट जो होगा हमेशा रियल वैल्यू देगा और हमेशा डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होगा, दोनों वैल्यू अलग अलग होगा। एक होगा 2 तो मान लीजिए 3 हो जाएगा, इन्हें कि दोनों 2 सेम हो जाएगा। दोनों डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है अलग अलग, दोनों अलग अलग वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डी आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो अगला बात क्या है कि डी बराबर 0, अगर यहाँ पे डी आपका इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट आर रियल एंड इक्वल। रियल का मतलब रूट 2 प्रकार का होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक रियल होता है, इमेजिनरी होता है। मतलब इमेजिनरी तो अभी आप पहले पढ़े होंगे, इमेजिनरी मतलब आयोटा के फॉर्म में, आई के फॉर्म में, तो आगे आप पढ़िएगा, ठीक है। तो रियल अभी सब रियल ही निकलेगा आपका, जितना भी कोई निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट जो है रियल होगा आपका और इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा, मतलब एक 2 होगा तो वो भी 2 ही आएगा। जो एक्स का मतलब एक्स का जो भी वैल्यू निकलेगा दोनों आपस में बराबर होगा, जो भी वैल्यू निकलेगा आपका एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूट इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी आपका स्मॉलर देन 0 है, ठीक है। आपका डी जो है छोटा हो गया 0 से, तो नो रियल रूट, मतलब रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा एग्जिस्ट, मतलब उसका कोई इमेजिनरी रूट्स रियल रूट्स फॉर्म ही नहीं होगा, उसका हमेशा इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है। ये तीनों बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेचर ऑफ रूट्स कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि नेचर ऑफ रूट निकालिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे देगा कि आपको डी निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा डी ग्रेटर देन है। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, रियल रूट्स होता है, रियल डिस्टिंक्ट होता है, रियल इक्वल होता है, और अगर स्मॉलर देन होता है तो नो रियल रूट और रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। अब लास्ट आपका बच जाता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन। आपको वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी रहेगा उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। इजी होता है वो, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। और उसको उससे फिर आपका मान लीजिए कन्वर्ट कर लिए तो यहाँ पर निकल गया 2x² + 4x + 8 ऐसे करके निकल गया आपका, ठीक है। तो कुछ वैसा दे देगा स्टेटमेंट कि उसको बनाने पे आपको ऐसा आ जाए, ठीक है ना। उससे फिर यहाँ पे फिर x का वैल्यू निकाल लिएगा दोनों, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव देगा एक निगेटिव देगा। तो निगेटिव वाला नहीं लीजिएगा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे ये सारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो इसी प्रकार से हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म होता है आपका, और वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और हम लोग को सपोर्ट कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काम आया हो, आपको थोड़ा सा भी यूज में आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।